डियर स्टूडेंट, हम लोग पढ़ रहे थे विषाणु के बारे में, वायरस के बारे में। आज वहीं से शुरू करते हैं। आज हमारा टॉपिक है वायरस, विषाणु। आज हम लोग पढ़ेंगे नेचर ऑफ वायरस, नेचर ऑफ वायरस, विषाणु की प्रकृति। जैसा कि हमने आपको बताया था कि विषाणु न्यूक्लिक अम्ल तथा प्रोटीन से बने कण होते हैं और सजीवों के कोशिकाओं के संपर्क में आने से ये सजीव जैसा व्यवहार करते हैं तथा निर्जीवों के कोशिका के संपर्क में आने से ये निर्जीव जैसा व्यवहार करते हैं। इसलिए सजीवों और निर्जीवों के मध्य की कड़ी इन्हें बोला जाता है। तो हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे जीवाणुओं के सजीव लक्षण तथा इनके निर्जीव लक्षण। सबसे पहले हम पढ़ते हैं नॉन लिविंग कैरेक्टर। निर्जीव लक्षण, निर्जीव लक्षण। जो विषाणु होता है वह कण होता है और ये न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन से मिलकर बना होता है और यह साधारणतया किसी स्थान पर पड़ा रहता है। जैसे ही किसी सजीव कोशिका के संपर्क में आता है या मल्टीप्लिकेशन शुरू कर देता है, मतलब बहुगुणन करने लगता है और अपनी संख्या में वृद्धि करता है, तब ये सजीव होता है। इसके पहले निर्जीव होता है। तो यहाँ पर सबसे जो पहला इसका लक्षण है, इनके शरीर में कोशिका नहीं पाई जाती है, मतलब अकोशिकीय संरचना होती है। अकोशिकीय संरचना होती है और अकोशिकीय होने का मतलब इनका जो इनके पार्टिकल जो होते हैं, इनके कण जो होते हैं, उसमें सेलवार, कोशिका भित्ति तथा सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता। कोशिका कला और कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। पहला तो लक्षण यही। दूसरा, ये उपापचय, इसे मेटाबॉलिज्म कहते हैं। ये उपापचय क्रिया नहीं दर्शाते, क्रिया नहीं दर्शाते हैं, नहीं दर्शाते। मतलब उपापचय क्रिया का मतलब होता है सजीवों के शरीर में होने वाली समस्त प्रकार की क्रियाएं उपापचय क्रिया कहलाती है। तो इनके शरीर में कोई उपापचय क्रिया नहीं होती है। तीसरा है सजीव कोशिकाओं के संपर्क में आने से पहले ये निर्जीव की भांति पड़े रहते हैं, मतलब इनमें कोई एक्टिविटी नहीं होती है। ये ज्यों का त्यों पड़े रहते हैं, मतलब निष्क्रिय अवस्था में रहते हैं, इनएक्टिव स्टेज में रहते हैं। तो ये निर्जीव जैसे यहाँ पर लक्षण होता है। अगला जो है, विषाणुओं के रासायनिक पदार्थों की भांति क्रिस्टलीकृत किया जाता है, मतलब इनका क्रिस्टलन किया जा सकता है, क्रिस्टलन किया जाता है। जैसे कोई रासायनिक पदार्थ होता है, उसका हम क्रिस्टल आसानी से प्राप्त कर लेते हैं, वैसे ही विषाणुओं का क्रिस्टलन कर लिया जाता है। और सबसे पहले विषाणु का जो क्रिस्टल प्राप्त किया था, वो वैज्ञानिक का नाम है स्टैनले।
कि वैज्ञानिक थे, इन्होंने सबसे पहले विषाणुओं का क्रिस्टल प्राप्त किया। इसके बाद आपको पढ़ना है इनके लिविंग कैरेक्टर। लिविंग कैरेक्टर तो सबसे पहला जो लक्षण है, इनमें सजीवों की भांति मल्टीप्लिकेशन करने की क्षमता पाई जाती है। बहुगुणन या द्विगुणन की क्षमता इसमें पाई जाती है। ये अपनी संख्या को वृद्धि कर लेते हैं। अगला, सजीवों की भांति इनका निश्चित आकृति एवं आकार होता है। निश्चित आकृति एवं आकार इनका होता है, जो कि एक सजीव की तरह पाया जाता है। ऐसे ही सजीव की कोशिका की तरह इसमें आनुवांशिक पदार्थ है, जिसको हम न्यूक्लिक एसिड के नाम से जानते हैं, डीएनए या आरएनए इसमें पाया जाता है। सजीवों में डीएनए पाया जाता है या आरएनए पाया जाता है। ये बाहरी उद्दीपनों के प्रति अनुक्रिया करते हैं। बाहरी उद्दीपन का मतलब बाहर से जो भी तापमान होता है, नमी होती है, रासायनिक पदार्थों का प्रभाव होता है, इसके प्रति ये उद्दीपन करते हैं। अगला है कि विषाणु परपोषिता मतलब हेटेरोट्रॉफिज्म प्रदर्शित करते हैं। मतलब जैसे जंतु हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, विषमपोषी होते हैं, वैसे हेटेरोट्रॉफिज्म भी प्रदर्शित करते हैं। तो ये सब गुणों के कारण ये ना तो सजीव हैं और ना ही निर्जीव हैं। सजीवों और निर्जीवों के मध्य की कड़ी। इसकी एक विशेषता और होती है कि अगर इनको कल्चर माध्यम में रखा जाता है, संवहन माध्यम में रखा जाता है, तो ये अपनी संख्या को बढ़ाते हैं, बहुत तेज़ी से बढ़ाते हैं और इन्हें किसी बंद बोतल या डिब्बे में रख दिया जाता है, इनका क्रिस्टलन करके तेज जो के त्यों बने रहते हैं। तो यहाँ पर बने रहते हैं तो निर्जीव का लक्षण आ गया, और किसी कल्चर माध्यम में पहुँचने पर अपनी संख्या में तेजी से वृद्धि भी करते हैं। तो इस प्रकार ये सजीवों और निर्जीवों के मध्य की कड़ी होते हैं। धन्यवाद।